बाय द वे बोरो माँ छाना कोफ्ता बनाया है ना आपने? हाँ हाँ बनाए। मजा आ जाएगा। दामाद जी घर आए हैं ना, शाही खाना तो खिलाना ही पड़ेगा इन्हें। लो अब बताओ, ये सब खाना आपको खाने को मिलता है? बोला ना अपन ने, साल में एक दो बार अपन लोग खा लेते हैं। और ये पापदा की तरफ तो अपन आंख उठाकर भी नहीं देखता है, बहुत महंगा है। और वो जो बाकी नाम लिया ना, वो तो अपन रोज रात को खाता दबा के सपने में। क्या बोला? सपने में खाता है? सपने में कोई खाता है? ओके इनफ नाउ। खाने पर इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है? एंड यू बोथ कीप क्वाइट। और अब जाकर तनुजा टोकती है अपनी दोनों बदतमीज बेटियों को, पर अब तो कुछ देर हो गया है क्योंकि अब लालौन और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और खाना खाओ चुपचाप अपना। अरे माँ चिल, साली और जीजू के बीच में बातें चल रही है, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक तो बनता है ना। ऑफ कोर्स मिमी, मस्ती मजाक चलता है, लेकिन ये बात लालून को नहीं समझ आ रही है। अगर ये हमारी तरह रोज ऐसा खाना खाता तो बात कुछ और थी। इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी बात नहीं है ना। ये रोज हमारी जैसा खाना नहीं खाता, इसलिए इसे बुरा लग रहा है बेचारे को। दादा, मैं तो कहती हूँ कि हमारे घर तो ऐसा खाना रोज बनता है। अगली बार जब बनेगा ना, तब हम ना लालून के घर भिजवा देंगे। ओके? नहीं तनुजा, लालून जानता है कि उसके ससुर की इतनी हैसियत नहीं है। और अब तक चुप बैठा बाबलू भी तनुजा की व्यंग भरी बातों से दुखी हो गया है। और कितना जलील करेगी वो। और लालौन देखता है अपने बेबस ससुर जी को। और अगर इनके घर मुझे खाना भेजना पड़ा तो तुम्हें हम पर मेहरबान होना होगा। दादा, मैं खुद ही तो बोल रही हूँ। वो क्या है ना, ये सब सुन के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तरस आ रहा है बेचारे पर। अब मैं बस भला कर रही हूँ और आप हो कि मुझे गलत समझ रहे हो। तनुजा, शादी के बाद पहली बार मेरी बेटी और दामाद घर आए हैं खाने पर। आज ये सब कुछ बोलना जरूरी है? मोदी, मैंने क्या गलत कहा? आप ही बोलिए ना। इनफैक्ट मुझे तो लगता है मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, एकदम चुप होकर बैठना चाहिए। बेहतर होगा तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता मुझे। हाँ। ऐसा कुछ बोलना ही क्यों जिससे सामने वाले को बेइज्जती महसूस हो। और अब तो तनुजा गुस्से से देखती है बाबलू की ओर। उनकी इतनी हिम्मत आखिर कैसे हुई ऐसी बातें करने की। पर अब और किसी को शर्म आए ना आए, पर लालौन अब टेबल पर से ही उठ जाता है। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो खाना भी खत्म नहीं हुआ आपका, अभी और भी खाना आना बाकी है। बोरो मत दो ना इन्हें। आपको क्या लगा कि बस इतना ही है? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप बैठो तो सही, और भी खाना परोसा जाएगा आपको, आप बैठो। हमारे घर खाना ज्यादा ही बनता है, एक्स्ट्रा यू नो। जेठू, आप भी सब एक्स्ट्रा लाए हो ना? और फिर दोई भी है, बहुत सारी मिठाइयाँ भी होंगी, बिना खाए चले जाओगे आप? भूख तो लगी होगी ना आपको, अंदर ही अंदर मन कर रहा होगा ना खाने का, तो शर्मा क्यों रहे हो? बैठो ना, खाओ, खुल के खाओ। सही कहा मिमी तुमने, भूख भी है और शर्म भी आ रही है। और अब तो बच्चे बिपाशा भी लग गई रेस में लालौन को बेइज्जत करने के लिए। और अंजना कुछ बोले इससे पहले, अब लालौन, शर्माने से क्या फायदा? भूखे पेट गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। आज देखो इतना अच्छा खाना मिला है, खा लो। एक बात बोलूं, पैसा तो बहुत है आप लोगों के पास, लेकिन एक चीज नहीं है, मैनर्स। और अब जब लालौन अपना मुंह खोला है तो सबके चेहरे का रंग उड़ सा जाता है।
उसकी इतनी हिम्मत आखिर कैसे हुई उनसे बातें इस तरह से करने की? फुल बदतमीज हो आप लोग। एक बात बताइए, जब तुम दोनों की शादी होगी तो अपने ससुराल क्या संस्कार लेकर लालन! जाओगे? क्यों आंटी जी, कुछ गलत बोला क्या आपने? ये दोनों आपकी बेटियां हैं। अगर तुम दोनों की शादी किसी कम पैसे वाले से हो गई तो क्या तुम अपने पति की भी ऐसे सबके सामने बेइज्जती करोगी? हाउ डेयर यू! लालून, सुनो ना, तुम प्लीज बैठ जाओ तुम। हाँ देखो, ये माँ ने ना ये सारा खाना तुम्हारे लिए बनाना है, तो प्लीज खा लो। हाँ उठो मत, बैठ जाओ। लालन बेटा, ऐसे थाली पर से उठना अच्छा नहीं होता। बैठो, खाना खा लो। आंटी जी, ये तो अपन को बुलाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि अपन की इज्जत इधर होगी कि नहीं होगी, कि अपन उस इज्जत का हकदार है भी या नहीं। और आज आखिर लालौन का गुस्सा फूट ही गया और बेहुदा मजाक इस तरह का अब बर्दाश्त नहीं उसे। किसी को इस तरह खाने पर बुलाकर और फिर तंज कसना बात बात पर, जैसे कि किसी और ने कभी खाना ना देखा और ना ही चखा हो। ये तो लालौन के सिद्धांत के खिलाफ हो गया। पर आखिर अंजना और बाबलू को भी इतनी बेइज्जती सुनते सुनते क्या बर्दाश्त करने की आदत सी हो गई, जहां तनुजा, बिपाशा और इन बेटियों की भी व्यंग भरी बातें पर रोक नहीं लगा पाए। पर क्या आज लालौन दोबारा बैठेगा अन्न की थाली पर, जिसका वो अब तक कभी तिरस्कार नहीं करना सीखा? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट्स में, जहां हम आपको बताएंगे कि अब कौन सा नया मोड़ लेगा बोस परिवार के तकदीर की कहानी।